जहाँ देखो वहाँ T20 मैच चल रहे हैं। ओडीआई का भाई कहीं नामो निशान नहीं आता। अगर ओडीआई सीरीज होती भी है तो केवल 3 मैचों की। कभी सुना है कि भाई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज रखी गई है? नहीं। लेकिन T20 भाई 5 मैचों की होती है। उसके साथ साथ जो देश या जो कंट्री भाई क्रिकेट खेल रही है, वो एक फ्रेंचाइजी खोल रखी है। उनके देश में भाई मैच हो रहे हैं। T20 एक लीग है, एक तरह से लीग चलती है हर देशों में। लेकिन उसके बाद भी T20 कम पड़ रहे थे। T20 इतना कम पड़ रहे थे कि अब टेस्ट को भी T20 बनाने की पूरी कोशिश है। कोशिश क्या भाई, बन गई है। अब टेस्ट मैच भी जो होगा वो भी T20 फॉर्मेट में ही होगा। यानी मैच जो है वो 80 ओवर के होंगे। 40-40 ओवर एक टीम को मिलेगा, यानी 20 ओवर पहली टीम, फिर 20 ओवर दूसरी, ऐसे करके 40-40 ओवर मिलेंगे दोनों टीम। पूरी तरह से T20 बना दिया गया। 2026 से स्टार्ट होने वाला है, जनवरी से। T20 वैसे ही इतने ज्यादा हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ना जाने क्या चुल्ल मची थी कि टेस्ट को भी T20 बनाने का सोच रखे हैं। और साथ में बना भी दिया। अरे यार, सोचते तो ठीक है लेकिन बना भी दिया। एक बार रोहित शर्मा बोला था कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है वो एक मैच ना हो, मतलब एक नॉकआउट की तरह ना हो, वो एक सीरीज की तरह हो, 3 मैचों की सीरीज की तरह हो। भाई जो सीरीज जीतेगा वो मैच जीतेगा। ये भाई उसका कहना था। और साथ में यह भी कहना था कि भाई जो ये मैच होते हैं 50-50 मैच, यानी ओडीआई मैच जो होता है वो 25-25 ओवर का करके आधा आधा कर दिया। वहां तक तो केवल बात ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे भाई टेस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं हो रहा था कि टेस्ट मैच को T20 बनाना है, लेकिन भाई टेस्ट मैच को T20 बना दिया गया। 2026 से स्टार्ट होने वाला है। देख लेना भाई, पहला ही मैच मिलेगा जनवरी में ही मिलेगा। भले होगी वाइड ईयर से, लेकिन चलेगा भाई T20। तुम्हें भी मजा आएगा और दूसरों को भी मजा आएगा, ब्रॉडकास्टर को भी मजा आएगा। भाई पैसे ही पैसे, बारिश ही बारिश होगी। इतनी ही बारिश करानी थी तो भाई मैच ही नहीं कराते यार। टेस्ट मैच होता है जिसको टेस्ट किया जाए। टेस्ट मैच का नाम ही है भाई टेस्ट करना, मतलब प्लेयर को टेस्ट करना। 5 दिनों तक ग्राउंड पे खड़ा होना, चाहे बैट से, चाहे फील्डिंग करते हो, चाहे बॉलिंग करते हो, ग्राउंड पे खड़ा होना, भाई यही तो टेस्ट है। लेकिन अब भाई टेस्ट को भी T20 बना दिया गया। अब समझ में आया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिर टेस्ट से क्यों रिटायर हुए। क्यों रिटायर हुए? क्योंकि भाई वो पहले ही T20 से रिटायर हो चुके थे, तो अब टेस्ट में T20 नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए वो रिटायर हुए थे। अच्छा हुआ भाई रिटायर हुए, क्योंकि जो आया है ये नियम, इस नियम के तहत तो बाहर होना ही सही है। क्योंकि ये जो नियम है बहुत खतरनाक नियम। नियम क्या कहता है कि भाई T20 फॉर्मेट में होगा, जो कि जनवरी में लॉन्च होने वाला है। टेस्ट मैच 80 ओवर का होगा, 80 ओवर का मैच होगा। ऐसा नहीं कि एक टीम को 80 ओवर मिलेगा, नहीं, दोनों टीमों को मिला के 80 ओवर का होगा। एक टीम में 40-40 ओवर खेलेंगे। और साथ में भाई ये 4 इंटरवल में होगा, 4 इंटरवल में होगा। तो पूरी तरह से T20 का मजा आने वाला है। चलेगा भले टेस्ट, लेकिन मजा आएगा T20 का। ऐसे करने से या फिर इस नियम के आने से क्रिकेटर बन नहीं सकते। हाँ ठीक है, वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो बन नहीं सकते, वो लंबे समय तक नहीं रह सकते। वो क्रिकेट पे कह सकते हो राज नहीं कर सकते कि वो 7 साल, 10 साल, 12 साल राज करे। नहीं, वो राज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई टेस्ट क्रिकेट ही एक ऐसा होता है कि जहाँ पे लोग अपने आप को दिखाते हैं, जहाँ अपने आप को बताते हैं कि यस मैं हूँ भाई, मैं हूँ 10 साल के लिए, मैं हूँ 12 साल के लिए। लेकिन जब वही आधा का हो जाएगा, वही जब 20 ओवर का हो जाएगा, तो कहाँ से दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। ये फॉर्मेट एक तरह से कह सकते हो कि भाई क्रिकेट को खत्म कर सकता है, कर ही देगा खत्म यार। भले लोगों को नहीं पसंद होगा टेस्ट क्रिकेट देखना, लेकिन यार टेस्ट क्रिकेट देखने में जो मजा है भाई वो कहीं और है। टेस्ट क्रिकेट में ही तो मजा आता है यार। 5 दिन होते हैं, 5 दिन में देखना होता है कौन सी टीम उठ रही है, कौन सी नहीं। हो सकता है कोई टीम है जो 2 सेशन जीत रही है, लेकिन जो लास्ट का सेशन होता है उसमें हार जाती है, तो वो टीम आगे आ जाती है। भाई यही तो मैच है, यही तो टेस्ट है, इसी का तो मजा है। लेकिन इसको भी अब T20 कर दिए हैं, ये भी अब T20 फॉर्मेट में होगा। सारा मजा एक तरफ। बॉलर भाई क्या अच्छी बॉलिंग करेगा? अब बॉलर अच्छी बॉलिंग थोड़ी करेगा, अच्छी लाइन और लेंथ पे थोड़ी रखेगा। बॉलर बचने के लिए जाएगा। और बैट्समैन, बैट्समैन ये नहीं सोचेगा कि भाई उसे टिक के खेलना है। आगे अभी स्पिनर आएंगे, स्पिनर भाई स्पिनर का यूज ही कहाँ होगा? कहाँ होगा स्पिनर का यूज? स्टार्टिंग के 20 ओवर में सब सोचेंगे पहले कि भाई मार पीट के बराबर कर दो, फिर आखिरी में जो 20 ओवर मिलेगा उसमें चेस कर लेंगे। तो इस स्कीम से दूसरी टीम जो बैटिंग करेगी भाई वो तो ऐसे ही मैच हार जाएगी, वो तो ऐसे ही मैच हार जाएगी। क्योंकि पहले टीम के पास भाई टॉस जीती है, पहले बैटिंग करेंगे, उनके पास स्ट्रेटजी होगा कि भाई पहले आओ रन बनाओ, उनके बॉलर को चलने मत दो, और फिर बाद में आके भाई रोकना ही है, क्या करना है।
टेस्ट का एक तरफ से कबाड़ा कर दिया भाई, पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया। तो भाइयों एक ट्विस्ट है, यहाँ तक वीडियो अगर देख लिए तो भाई आपको लगेगा कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, ये वाकई गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। टेस्ट मैच रहेगा, दूसरी तरफ अपने बंदे ऑस्ट्रेलिया में भाई प्रैक्टिस करना शुरू कर रखे हैं, मौज मस्ती चल रही है, हंसी ठिठोली चल रही है, कोई टेंशन नहीं है भाई, सब कुछ चल रहा है। हाँ लेकिन ये जो बंदे हैं, मतलब जो कुछ लड़के हैं जो विराट कोहली के साथ गलत कर रहे हैं भाई, रेस कर रहा है, रेस करने में विराट कोहली को दौड़ा दे रहे हैं, खुद रुक जा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता है देखने में, ये मत करो भाई, मत करो। अच्छा भाई वो किंग कोहली है, रहने दो, क्यों कर रहे हो ऐसा, मजाक अच्छा नहीं लगता ना। वो करे तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मत करो भाई, तो ही बढ़िया है। और उधर रोहित शर्मा और विराट कोहली भाई एक बैट से नहीं बल्कि 2 बैट से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का बचना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया से याद है भाई, ऑस्ट्रेलिया का ही एक खिलाड़ी जिसका नाम ट्रेविस हेड है, और हम भारतीय, हम इंडियंस इसको भूल नहीं सकते, इस बंदे को हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते। खास तौर से तो वो इंसान कभी नहीं भूल सकता जो भाई क्रिकेट देखता है या फिर जिसे क्रिकेट पसंद है, वो इंसान तो कभी भी ट्रेविस हेड को नहीं भूल सकता। ये वही शख्स है जो भाई हमसे वर्ल्ड कप जिताया हुआ वर्ल्ड कप छीन के ले गया था, वही वही ट्रेविस हेड। उसी ट्रेविस हेड ने आज बात बोली, बात क्या बोली यार, ये सब ऐसे ही तारीफ करते रहते हैं, वैसे ही विराट कोहली की तारीफ करते रहते हैं कि भाई वो ओडीआई का बहुत बड़ा बैट्समैन है, और रोहित शर्मा भी बहुत पीछे नहीं है, रोहित शर्मा भी लगभग आस पास ही है, और इन दोनों को 2027 के वर्ल्ड कप तक हम लोग देखना चाहेंगे, देखना चाहते हैं, ऐसे करके समथिंग कुछ तारीफ ही किया है। कुछ गलत नहीं भाई, तारीफ ही किया, और इनका काम क्या है, तारीफ ही करना तो है। पहले तारीफ करेंगे और फिर बाद में वही करेंगे जो नहीं करना होता। तारीफ कर रहे हैं भाई, तारीफ करके चढ़ा रहे हैं, और इस टाइम पे मानो चाहे मत मानो, जितना प्रेशर विराट कोहली और रोहित शर्मा पे, उतना प्रेशर भाई और जितने भी प्लेयर हैं टीम इंडिया में ही, और जितने प्लेयर हैं उन सब पे बिल्कुल नहीं। सारा प्रेशर तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली पे है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग को देख के लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भाई 2027 के वर्ल्ड कप के लिए सीरियस है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। ये चल रहा था ना, अभी रूमर्स आ रहे थे कि इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं होंगे रिटायर, क्योंकि देख के तो यही लगता है भाई कि वो रिटायर नहीं होंगे, और ना ही हो तो ही बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ भाई वो आज ही तक करके ये तो भाई कोई मौका छोड़ नहीं रहे। इनसे एक सवाल पूछा गया था अभी हाल ही में, आज ही की बात है भाई, सवाल हुआ था रोहित शर्मा और विराट कोहली पे कि 2027 के वर्ल्ड कप में खेलना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो यह इंसान सामने बैठा हुआ है और यही सेलेक्टर है, लेकिन ये सीधा बोल नहीं सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप में विराट कोहली या रोहित शर्मा होंगे कि नहीं होंगे। भाई ये बात को घुमा रहा है कि उस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता क्या पता। भगवान थोड़ी हो भाई कि नहीं पता, तुम ही सेलेक्टर हो यार, सेलेक्टर तो तुम ही हो। भगवान होते हैं जो भाई बात को कहते कि नहीं यार तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसलिए आगे की मत सोचो, तुम बस कर्म करते जाओ। लेकिन भाई तुम तो वही काम कर रहे हो, तुम सेलेक्टर हो भाई, जानते हो कि किसे सेलेक्ट करना है किसे नहीं सेलेक्ट करना है। और यहाँ तक भी भाई बोल दिया, यहाँ तक भी बोल दिया कि भाई यंगस्टर को मौका मिल सकता है उसकी जगह पे, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह पे यंगस्टर को मौका दिया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अरे यार विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी तो दूर की बात है, वो 45 की एज में हो जाएंगे ना, उसके बाद भी किसी भी यंगस्टर को ला के सामने रख दो, अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली से वो आगे हो गए तो भाई मान जाएंगे, मान ला के रख दो। यार अभी रिटायर हुआ एक बंदा है, 40 42 45 साल का ही है, महेंद्र सिंह धोनी जिनका नाम है, महेंद्र सिंह धोनी जिनका नाम, अभी भी भाई उससे बड़ा फिनिशर नहीं है इंडिया में, कोई नहीं है। तो भाई जब सोचो वो 40 45 की एज में इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, आज वो यंगस्टर नहीं मार पाते, बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो आज वो नहीं मार पाएंगे। तो यार रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्या ही तुलना कर रहे हो कि उनसे अच्छा यंगस्टर हो सकता है। हम लोग थोड़ी कह रहे हैं नहीं भाई तुम उसको खिलाते जाओ, जो सवाल हुआ है डायरेक्ट पूछ रहे हैं भाई, बता दो, डायरेक्ट बता दो कि खिलाना है कि नहीं खिलाना है। और इस टाइम पे जिसके गले पे कह सकते हो भाई छुरी चाकू जो भी रखा है भाई, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हैं, इसलिए इन दोनों को रन बनाना ही पड़ेगा।